हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न से बड़ी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के अपने बीच में 11th क्लास का मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये मेरी लास्ट क्लास है। यहाँ से आपका मेजरमेंट एंड मात्रा एवं मापन, ठीक है, मात्रा एवं मापन वाला जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज ही हमारी आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट की लास्ट क्लास है। ओके, तो मीजर एंड मेजरमेंट की लास्ट क्लास है और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने लगभग 12 के आसपास कराए थे और 10 ये हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ही आपका काफ़ी टफ है और पहला क्वेश्चन दिया है 1 सेकेंड बराबर होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन वैसे आप कहेंगे मैंने पढ़ाया नहीं है तो सर आपने यहाँ पर क्यों लिख दिया है। ये क्वेश्चन मैं आपकी बुक रीडिंग देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी बुक रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पढ़ानी नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ें बुक से भी रीड करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आएगा तो वो आपको बुक रीडिंग, जितने भी बच्चे बुक रीडिंग किए होंगे उनको इसका सही आंसर पता होगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें पूछा 1 सेकंड बराबर होता है, क्या बोला है, 91 92 63 17 70 सीजियम घड़ी के कंपन, 91 92 63 17 70 क्रिप्टॉन घड़ी के कंपन, ठीक है, 16 50 763.93 सीजियम घड़ी के कंपन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले 1 सेकंड की जब परिभाषा लिखी जाती है तो क्या होता है, 1 सेकंड क्या है, तो एक होती हमारी सीजियम 133 नाम की एक घड़ी होती है। ठीक है, सीजियम 133 घड़ी का परमाणु जो होता है ना 1 सेकंड में मतलब जितने कंपन करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड की परिभाषा देते हैं। और वो कितने बार करता है, 91 92 63 17 70 इतने कंपन करता है। मतलब सीजियम 133 का परमाणु 1 सेकेंड में इतने बार कंपन करता है। तो यही हमारा कितना 1 सेकेंड के बराबर हो गया। तो क्या दिया है, 91 92 63 17 70 घड़ी के कंपन के बराबर होता है 1 सेकेंड। इसका परमाणु 1 सेकेंड में इतने बार कंपन करता है, तो वो 1 सेकेंड के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या कुछ देखना, ध्यान देना, यहाँ पर क्रिप्टॉन घड़ी लिखा है, वरना बोलो बाद में कि सर क्वेश्चन आंसर सेम है। इसको याद करने का तरीका ये है, इसको एक मोबाइल नंबर की तरीके से याद कर लो, 91 92 63 17 70। बस किसी को मिला मत देना लालच में कि कौन उठा रहा है, देख लो एक बार बात करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। पूछा 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर, अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं आपके। कितना, 10 की घात 9 नैनोमीटर। तो अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर जो निकलेगा वो 1/10 की पावर 9 मीटर निकलेगा। अब 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के। 1 नैनोमीटर कितना होता, अगर यही सेंटीमीटर में लिखा होता तो सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -7। यहाँ अगर सेंटीमीटर कर दोगे तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा अगर 70 लिख दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन तुल्य है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रोन जो होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। यहाँ मीटर लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, 1 माइक्रोन जो होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। फिर इसके बाद पूछा है निम्न में से मूल मात्रक कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, सॉरी, ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है। अब देखो, हमने मूल राशियां बताई थी आपको, कितनी, 7। कितनी मूल राशियां बताई थी, 7। 1 मिनट रुकना, ठीक है, हाँ यहाँ आते हैं, 7। और मूल मात्रक जो थे, ठीक है, तो हमने क्या बताए थे, मीटर सेकेंड, इसी तरीके से हमने 7 बताए थे। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो मूल मात्रक जो हमारे 7 थे तो उसने ये पूछा इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक में सबसे पहले था मीटर। तो अगर इसको हम देखें, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, न्यूटन अगर बात करें तो न्यूटन किसका है, बल का। ठीक है, और बल एक व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा,
बल का जो मात्रक न्यूटन है वो कैसा है, व्युत्पन्न मात्रक है, वो क्या है, मूल मात्रक नहीं है। माइक्रोन क्या है, माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मूल मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि ए एंड सी, ए और सी दोनों ही हमारे क्या हैं, मूल मात्रा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाउसियन पद्धति का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, गाउसियन पद्धति का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए एमके सिस्टम, ऑप्शन बी सीजीएस सिस्टम, ऑप्शन सी एफपीएस सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मैंने आपको 4 पढ़ाए थे, जिनमें से ये 3 हमने बताए थे। जो एमके सिस्टम होता है इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, और जो आपकी सीजीएस पद्धति होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और जो आपकी एफपीएस सिस्टम होता है इसको बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड तीनों में सेकंड ही रहता है। ओके, अब इसकी बात करें तो एमके सिस्टम जो है वो हमारी कहाँ की है, फ्रांस की। एफपीएस सिस्टम जो था वो कहाँ का था, ब्रिटिश का। तो इस प्रकार से ये फ्रांस की हो गई, ये ब्रिटिश की हो गई। तो हमारी जो सीजीएस सिस्टम प्रणाली बचा वही हो गया क्या, गाउसियन सिस्टम, यही हो गई गाउसियन सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, गाउसियन सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को ही दूसरे नाम गाउसियन सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमकेएसए प्रणाली का नाम क्या है। देखो यहां मैंने बताया एमकेएस प्रणाली, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेकिन इसमें क्या लगा दिया आगे ए, तो आगे ए क्या है, ए जो होता है वो हमारा क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो अगर हमने इसी में आगे विद्युत धारा जोड़ दी जो मूल मात्रकों में आती है 7 में से, ठीक है, तो उसी में हो गया एमकेएसए। तो एम्पियर क्या हो गया, विद्युत धारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा दिया था मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो होता लेकिन केवल अगर एमकेएस सिस्टम लिखा होता। ठीक है, तीसरा दिया मीटर किलोग्राम सेकेंड अमोनिया, ए से अमोनिया कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, देखो पहला क्वेश्चन दिया 299792458 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी लास्ट का सी नंबर जो दिया है, सॉरी ए सी बी डी लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 2.9 × 10⁸ मीटर। यहाँ देखो समझने की बात है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये सही है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये सही है। ऑप्शन 4 दिया है सभी। अब देखो अगर हम इसको देखें, इस वाले ऑप्शन को लिखा है 299, तो अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम यहाँ से 2.99 × 10⁸ लिख दूं मीटर पर सेकेंड, तो क्या गलत लिखा मैंने, है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया आपका इक्वल, और 2.99 को अगर हम 3 लिख दें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन ही मेरे सही हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से किसी राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल दोनों का हमारा मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर दाब की बात करें तो दाब का भी मात्रक होता है। ठीक है, बल की बात करें तो बल का भी मात्रक होता है, फोर्स का। विकृति, विकृत के अगर फार्मूला की बात करें तो विकृत का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ, मतलब होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपान प्रारंभिक लंबाई, जो इनिशियल लेंथ होती है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो अगर चेंज इन लेंथ की बात करें तो वो भी मीटर, सेंटीमीटर या एमएम में आएगी। ठीक है, और अगर और मतलब जो इनिशियल लेंथ है उसकी भी बात अगर करें तो वो भी मीटर, सेंटीमीटर या एमएम में आएगी। तो अगर एमएम में होगी तो एमएम से एमएम, सेंटीमीटर में होगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में होगी तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से एक विकृति मतलब ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विकृति एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है और जिसकी कोई विमा भी नहीं होती, विमाहीन राशि भी है। ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस है। आपकी जो स्ट्रेन है वो आपकी
क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। ये पूछा है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ पर, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर, और इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का भार हमेशा जो न्यूनतम होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेंटर पर, पृथ्वी के सेंटर पर किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। ठीक है, लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज से हमारी ये टॉपिक और ये क्लास और ये चैप्टर तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं या कितने सेंटीमीटर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किलोमीटर में ऑप्शन बताएंगे या मीटर बताएंगे तो उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष पूछा कितने किसके बराबर है, तो अगर बात करें, सबसे पहला ऑप्शन दिया है 9.4 × 10⁻10 किलोमीटर, दूसरा दिया 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 मीटर, 9.46 × 10⁻15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। हमेशा याद रखिएगा 9.946 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहीं 15 की जगह 17 कर देता तो ये सेंटीमीटर वाला भी आपका कवर हो जाता, लेकिन ऑप्शन चेंज है। ठीक है, उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 12 3 15 2 17, हाँ ठीक है, और यहाँ पर अगर 15 कर देता तो आपका मीटर वाला सही हो जाता। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपके आज से इस क्लास के मात्रक एंड यूनिट एंड मेजरमेंट के आपके ऑब्जेक्टिव और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।